नाज़रीन माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के जमा होने को, दीन की बात के सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। आज का हमारे जुड़ना एक मकसद के तहत था, और वो मकसद क्या था? जैसे कि मौलाना ने हम सब के सामने बात रखी कि आइंदा 14 जनवरी को पतंगबाजी का त्यौहार आ रहा है, उसी की निस्बत पर हम जुड़े थे। पतंगबाजी क्या है और ये किस कदर खुराफात का त्यौहार है और किस कदर नुकसानदेह त्यौहार है। इससे पहले भी हमने अखबारात के जरिए से और व्हाट्सएप के जरिए से बहुत बातें सुनी कि एक बच्चा पतंग को लूटने के लिए भागता हुआ सड़क पर जा रहे हैं और उसने इधर उधर नहीं देखा और एक गाड़ी तेजी से आ रही थी, उससे उसको टक्कर लग गई और वो बच्चा वहीं पर खत्म हो गया। एक और वाकया सामने आया कि बच्चा ढाबे के ऊपर पतंग जगा रहा था, उसके हाथ के अंदर पतंग की डोरी थी और वो डोरी किसी लाइट के जो है वायर के साथ टच हो रही थी, वहीं उसको करंट लगा और वो भी खत्म हो गया। एक और बच्चा पतंग की डोरी को खींचते हुए पीछे आ रहा था, उसे पता नहीं था कि वहां पर जो है ढाबे की सरहद खत्म हो जाती है, नीचे गिर गया और वहीं खत्म हो गया। बहुत सारे खुराफात सामने हैं। अभी ये दिन आने को काफी दिन बाकी हैं, 15-20 दिन के करीब हैं। उस दिन के आने से पहले हम सबको इसीलिए जोड़ा गया है कि हम अभी से फिक्रमंद हों। हमारे मोहल्ले में ये चीजें आए, हमारे घरों के अंदर ये चीजें आए, उससे पहले हमें इस चीज की खबरगिरी करना है। यहाँ तक के उलमाए किराम और हमारे जिम्मेदार यहाँ तक फिक्र कर रहे हैं कि हमारे घरों और मोहल्ले में तो दूर की बात कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाकों में जो पार्लरें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, अगर उन्हें भी इस बात को समझाएगा कि हम तुम बेचने के लिए भी चीज़ें न लाओ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ें वहीं पर आती हैं, उस वहाँ से हमारे बच्चे खरीदते हैं। अगर हम इन चीज़ों पर काबू करेंगे तो माशाल्लाह एक माहौल बनेगा और हमारे बच्चे को हम त्यौहार के तौर पर, उसी को खुश करने के तौर पर ये सारी चीज़ें उसको दिला देते हैं। जैसे कि मौलाना ने हम सबके सामने बात रखी, तो हर बैठने वाली मस्तूरात इस बात का इरादा करके उठे और अल्लाह से मांग कर उठे कि आज हम आई थी दीन की बात सुनने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, हक और बातिल, हक क्या है, बातिल क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। इन सारी चीज़ों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ये मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद तो ये है कि इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाना और हमारे आल औलाद की ज़िंदगियों के अंदर आवे। इसकी जो है बहुत ज़्यादा फिक्र करने की इस ज़माने के अंदर ज़रूरत है। हमने इससे पहले इलाके के बारे के अंदर सुना कि वहाँ के मर्दों ने, मस्तूरात ने फिक्र की कि इस साल हमारे यहाँ किसी घर के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर, किसी ढाबे पर पतंग नहीं चलेगी। ये उन इलाके वालों ने तय किया और अल्लाह ताला से मांगा और जो एक माहौल बनाया। तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस इलाके के अंदर जो है एक बच्चे ने भी पतंग नहीं चलाई। क्या हुआ कि दिल पर लिया, बात को दिल पर लिया, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आसान कर दिया। हम हमारे इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर इस तरह का माहौल बनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए भी आसान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो मौलाना मुख्तसर दुआ करेंगे, दुआ कराने के बाद बैठने वाली मस्तूरात जिसके दिलों में बात आ रही है कि हमें अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा है, वो मस्तूरात 3 दिन 10 दिन के लिए इरादे करके उठे। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, 4:30 के अज़ान हैं, इसलिए हम जो है नामों को लिखा कर बाद से अपनी मस्जिद के अंदर इन नामों को भेजते हैं। दुआ पढ़वा